अस्सलाम दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार और आज की इस वीडियो को हम अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच। अब ये जो स्मार्ट वॉच है इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और जब सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फोन्स लॉन्च किए हैं तो उसके साथ ये वॉच 4 और उनके जो गैलेक्सी बड्स 2 हैं वो लॉन्च हुए हैं। और ये जो वॉच 4 है ना यार, ये सिर्फ इस डिवाइस के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल स्मार्ट वॉच की जो एंड्रॉयड स्पेस के अंदर इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि मैं एंड्रॉयड वाली साइट पर बहुत ज़्यादा होता देखना चाहूँगा, और मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये काफ़ी हद तक अब एप्पल को कंपटीशन भी देने वाली है। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि वॉच 4 के दो बेसिक वेरिएंट्स आए हैं। एक गैलेक्सी वॉच 4 है और एक गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है। क्लासिक थोड़ी सी ज़्यादा महंगी भी है और क्लासिक के अंदर आपको थोड़े से साइजेस भी बड़े देखने को मिलते हैं। हमारे पास नॉर्मल वॉच 4 जो है वो अवेलेबल है। अब ये सैमसंग की फुल फ्लैज वॉच है जो कि स्मार्ट वॉच भी है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस टाइम पर जो वॉचेज़ आ रही हैं स्मार्ट वॉचेज़ वो दो टाइप की आ रही हैं। एक तरफ हमें वेयर ओएस और एप्पल की वॉचेस देखने को मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर जो ऐप स्टोर है वो देखने को मिलता है, और ये काफ़ी हद तक वैसे ही काम करती हैं जिस तरह अगर आपके मोबाइल फ़ोन को उतार कर आपके कलाई पर लगा दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप रोज़ाना की बेसिस पे डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और इनके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट ऐप्स के थ्रू बढ़ भी सकती है। और इसका एक और एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक एप्लीकेशन है तो उसकी कंपेनियन ऐप आप अपनी घड़ी के ऊपर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल वाली साइट की बात करते हैं या वेयर ओएस की साइट की बात करते हैं तो ऊबर अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल है तो वेयर ओएस वाली घड़ी एप्पल वॉच के अंदर दोनों में ऊबर की जो कंपेनियन वॉच है वो आपकी घड़ी के ऊपर आ जाएगी और आप ऊबर को काफ़ी हद तक वहाँ से भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस चीज़ की जो फैसिलिटी है वो कुछ वॉचेस में देखने को मिलती है। और दूसरी साइड पर हमें वो छोटी स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलती हैं जिनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। उनमें ज़्यादातर केसेस में आपको नोटिफिकेशन की फैसिलिटी मिलती है, आपको मिलता है फिटनेस ट्रैकिंग और उसके अलावा कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन इन वॉचेस के अंदर जिनमें ऐप्स अवेलेबल नहीं है आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। ये जो स्मार्ट वॉच हमारे पास मौजूद है ये वेयर ओएस के साथ आ रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो जो आपको ऐप की सपोर्ट है वो मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इससे पहले सैमसंग की जो गैलेक्सी वॉचेज़ आ रही थी वो सैमसंग के अपने टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड आ रही थी, जिसका बेसिकली मतलब ये था कि उनके अंदर जो ऐप सिलेक्शन थी वो बहुत थोड़ी थी। लेकिन इस गैलेक्सी वॉच 4 के साथ सैमसंग ने अपनी कोलैबोरेशन अनाउंस की है गूगल के साथ और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो सैमसंग और गूगल ने मिलकर बनाया है। अब अगर आप इसको ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि इसकी दिखने में जो लुक है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वो वही है जो इससे पुरानी वॉचेस में थी, लेकिन असल में इसके बैक पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज होकर गूगल का वेयर ओएस कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आपको जो ऐप्स की सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। बॉक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको एक साइड पर वॉच देखने को मिल जाती है और एक साइड पर ये जो सैमसंग काफ़ी टाइम से अपने फ़ोन्स के साथ भी कर रहा है एक बुकलेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आई एम अज्यूमिंग कि आपका कुछ पेपर वर्क और आपकी जो चार्जिंग वायर डॉक है वो होने वाला है। इसको हम निकाल लेते हैं भाई। एक साइड पर आपको वायर डॉक देखने को मिल जाता है तो दूसरी साइड पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। आपको आपकी जो घड़ी है वो देखने को मिल जाती है और इस घड़ी के अगर आप लुक की बात करते हैं तो ये काफ़ी हद तक स्पोर्टी डिज़ाइन में आ रही है। इनफैक्ट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस डिज़ाइन की घड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में 5 से 6 हज़ार की मिल जाती हैं अगर आप डिज़ाइन वाली साइट से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा इस घड़ी को ख़रीद रहा होगा वो इसको डिज़ाइन के लिए नहीं ख़रीद रहा होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये घड़ी इंटरनली एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच है जो कि आपको काफ़ी हद तक इससे पहले अच्छी ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिलती ही नहीं थी। इसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ, इसको सैमसंग के साथ पेयर कर लेता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह ये स्मार्ट वॉच नॉर्मल स्मार्ट वॉच से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। भाई आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आज की वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं वो यूट्यूब मोबाइल फोन्स वाले हैं जिनकी यूबीएल बैंक में ब्रांच नहीं है, यूबीएल बैंक के 7 ब्रांच है कचहरी बाजार में, तो आप वहां पर जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो उनका नंबर है वो भी डाल दूंगा। ओके भाई, जो वॉच है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गई है और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस बार क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में गूगल का वेयर ओएस यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। इससे पहले आने वाली सैमसंग वॉचेस जो हैं वो सैमसंग के फ़ोन्स के साथ तो बहुत अच्छा चलती थी, लेकिन अगर आप उसको किसी और एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करते थे तो आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ती थी। इस बार जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ऑल्दो अगर आप सामने से देखते हैं
और इसके इंटरफेस को गौर से देखते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सैमसंग का टिपिकल इंटरफेस है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है, लैंग्वेज है, वो काफ़ी हद तक सैमसंग की अपनी है, जिसको सैमसंग वन UI भी कहता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो सबसे बड़ा गिव अवे जो है कि ये वेयर OS है वो ये है कि अगर आप इसके गूगल प्ले स्टोर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो गूगल प्ले स्टोर है वो अवेलेबल है। ऑल दो इसको ओपन करने पर आपको यहाँ पर ऐप्स जो है वो नज़र नहीं आएंगी, ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज दे देगा, आप इनके अंदर सर्च कर सकते हैं और उस टाइम पर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें जो ऐप्स हैं वो भी शो अप हो जाती हैं। तो ओवरऑल जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और आफ्टर मार्केट ऐप्स जितनी भी वेयर OS की हैं वो सब अवेलेबल हैं। ऑल दो जो उसका इंटरफेस है वो थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। जनरली यहाँ पर जो वेयर OS की घड़ियाँ होती हैं उनमें मेन्यू आ रहा होता है जिस पे आपकी पूरा जो लिस्ट है वो सामने आ जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा अंदर जाकर जो ऐप्स हैं वो मिलती हैं, लेकिन अगेन आप प्रोडक्टिविटी ऐप्स में अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं सारी जो ऐप्स हैं जिस तरह मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है उसी तरह यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इस बार चेंज की गई है, जो कि अपग्रेड की गई है, वो इसके अंदर मौजूद सेंसर्स हैं। बेसिकली इसके बैक साइड के ऊपर तो वो टिपिकल स्टफ आपको सब कुछ मिल जाता है, तो ये ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, उसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटर, उसके अलावा आपके वॉकिंग का डिस्टेंस, वो सब कुछ तो कैलकुलेट करता ही है। इसके अंदर ECG की सपोर्ट भी दी गई है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार एक यहाँ पर सेंसर लगाया गया है जो कि इसकी दोनों बटन्स के अंदर अवेलेबल है, जो आपके बॉडी फैट को बता सकता है। तो आपने उस सेंसर को चेकआउट करने के लिए इसका जो हेल्थ का ऐप है उसके अंदर जाना है और उस हेल्थ ऐप के अंदर जाकर आप अपना जो बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मैयर के बटन पे दबाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी हाइट, वेट सब कुछ पूछेगा। और उसके बाद हाउ टू मैयर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि पहले आपने अपनी घड़ी को अपनी जो कलाई है उस पर पहनना है, उसके बाद आपने अपनी जो दोनों सेंटर वाली फिंगर्स होती हैं उनको वॉच के बटन्स के ऊपर टच करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप पीछे से अपनी बाजू को या अपने हाथ को टच ना कर रहे हो। स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और कंधों को ऊपर कर लेना है और उसके बाद आपका जो मैयरिंग का सारा सिनेरियो है वो ऑन हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर मैयरिंग जो है वो कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको अपने रिजल्ट ना दिखाऊं क्योंकि मेरा बॉडी फैट भाई ज़्यादा ही निकलना है, लेकिन ये कुछ टाइम ले रहा है और मुझे स्टे स्टिल कह रहा है कि मैं रुका रहूँ। ओके, यहाँ पर जो मुझे बॉडी फैट ये बता रहा है वो अराउंड 24.6% बता रहा है। बेसिकली अभी तक जितने भी टेस्ट किए गए हैं इसके बारे में वो यही हैं कि ये बॉडी फैट बहुत एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर जो फिटनेस ट्रैकिंग की फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके अंदर जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ग्राइप्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो कि सैमसंग ने बड़ी अजीब की है वो ये है कि इस बार 22 मिलीमीटर से कम करके 20 मिलीमीटर के जो बैंड्स हैं वो लगा दिए हैं। तो ये जो बैंड्स हैं इनको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो मार्केट में जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी कम होने वाली हैं। आप यहाँ पर वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप किसी भी वॉच में कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि क्योंकि ये सैमसंग की तरफ से आती है तो इसके इंटरफेस को आप इसके जो बेजल है उस पर अपनी फिंगर को मूव करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरफेस को कंट्रोल करना चाहते हैं आप बेजल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रॉपर फुल फ्लेज स्मार्ट वॉच है तो इसके अंदर आपको डायलर की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिल जाती है। तो आप इसके थ्रू जो कॉल्स हैं वो ना सिर्फ डायल कर सकते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं। और जैसे ही आप कॉल को डायल करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कॉल है वो डायल होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर स्पीकर और माइक लगाए गए हैं तो आप अपनी कलाई पे पहन के जो कॉल वगैरह है वो भी सुन सकते हैं। तो दिस कैन जस्ट फंक्शन एज योर नॉर्मल वॉच जो कि आपके कलाई पे पहनी होगी आपने, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हर चीज़ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि यार इससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि सैमसंग सबसे अच्छा हार्डवेयर बना रहा था जब आप बात करते हैं वेयर OS वॉचेस की, और गूगल सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर बना रही थी, लेकिन सैमसंग अपनी सॉफ्टवेयर में लगा हुआ था और गूगल अपनी हार्डवेयर में लगी हुई थी, जिसकी वजह से एंड्रॉयड के अंदर जो वेयर OS है उसकी अच्छी वॉचेस नहीं आ रही थी। लेकिन इस वॉच के साथ सैमसंग ने क्रेजी काम कर दिया है और इस वॉच के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि वो गूगल ने बनाया है तो इसकी सॉफ्टवेयर भी बेस्ट है और इसके अंदर जो हार्डवेयर लगी हुई है वो भी बेस्ट है। और उसकी वजह से आई कैन से कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आपको एक ऐसी स्मार्ट वॉच चाहिए जो कि सब कुछ करती हो तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है। ऑल्दो इसका प्राइस टैग उतना ही रखा गया है जितना एक महंगी स्मार्ट वॉच का होता है। यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि स्मार्ट वॉच के अंदर अगर आप इसके मैं ये कहूँगा कि थोड़े प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक फुल फ्लैट स्मार्ट वॉच है, जिसका मतलब ये है कि इसका बैटरी बैकअप भी वैसा ही होने वाला है। यहाँ पर ये जो चार्जिंग डॉक आता है इसके थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे और आपको अगर नॉर्मल यूजेज है तो हर दिन
में चार्ज इसको करना पड़ेगा, और अगर आप इसके कुछ फीचर्स को ऑफ कर देते हैं तो ये 2 दिन बाद चार्जिंग पे आ जाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसके फीचर्स कितने यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्मार्ट वॉच है जिसको मोर और लेस आपको अपने मोबाइल फ़ोन की तरह चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको इसको रेगुलरली चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा और आपको ये सेपरेट केबल जो है कैरी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो आई थिंक उस चीज़ को वर्थ इट बना देते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।